तो एटीएम पे जाओ, कार्ड लगाओ, झट से पैसे आ जाएंगे। वैसे राम नाम की पूंजी यदि हमारे खाते में है वो हमारे काम में आएगी। ये भाई, बंधु, कुटुंब, कबीला, परिवार, ये साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। तो ऐसे ही कल कथा का विराम कहां हुआ था? जिसने मन से कथा सुनी है ध्यान से, उसको पता होगा कल कथा का विराम कहां हुआ था। और श्रोता वही जो कथा को ध्यान से सुने। महाराज जी का ही मालूम का ही काम है, क्योंकि हमको तो 4 बजे भी घर जाने की जल्दी रही। नर्मदा महापुराण का एक एक शब्द अनमोल है और इतनी सरल भाषा में हर व्यक्ति आपको समझा नहीं सकता कि नर्मदा पुराण है क्या। नर्मदा पुराण को कहना और सुनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। और नर्मदा महापुराण की कथा हर गांव में होती भी नहीं है। जहां पर माता नर्मदा को अधिक चाहने वाले होते हैं वहीं पर माता नर्मदा की पुराण होती। तो कल कथा का विराम हुआ था कि माता नर्मदा के अवतारण के 5 कारण। माता नर्मदा कहां रहती थी? शिवलोक में। और धरती पर कैसे आई? अब 5 कारण सुन चुके हो। पहले राजा पुरु की तपस्या, फिर दूसरे राजा हिरण्यतेजा की तपस्या, तीसरी गगनप्रिय की मृत्यु का वरदान, चौथा भगवान विष्णु की तपस्या और 5वां धरती माता की पुकार। इन 5 कारणों से माता नर्मदा शिवलोक से धरती पर आई थी। पर कब? कल परसों। आज से 8 खरब 16 अरब 120 साल पहले जब सृष्टि की रचना हुई थी सतयुग के प्रथम चरण में, भगवान ने विचार किया ये नर्मदा शिवलोक में रहती है पर धरती पर कैसे जाए। धरती पर जाने का कोई उपाय? भगवान शंकर ने विचार किया और अपने पास 5 पर्वतों को बुलाया। कितने पर्वतों को? 5। सबसे पहला पर्वत जिसे कहते हैं सुमेरु पर्वत, जिस पर देवता रहते हैं। दूसरा पर्वत जिसे कहते हैं माल्यवान। तीसरा पर्वत जिसे कहते हैं हिमालय, जिस पर संत लोग निवास करते हैं। चौथा पर्वत विंध्याचल और 5वां सतपुड़ा, जिस पर भिलट बाबा का निवास। 5 पर्वतों को भगवान शंकर ने शिवलोक में बुलाया और 5 पर्वतों से कहा कि पर्वतराज, मैं आपको गौरव देना चाहता हूं, आपको सम्मान देना चाहता हूं, आप लेना चाहोगे? 5 पर्वतों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि बाबा आप कहना क्या चाहते हो, हम आपकी बात को समझ नहीं पाते। भगवान भोलेनाथ ने 5 पर्वतों से कहा कि 5 पर्वतों में से किसकी तपस्या बड़ी है, किसकी भक्ति ज्यादा है, किसकी शक्ति ज्यादा है और कौन मेरी बेटी नर्मदा को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है। 5 पर्वतों में से बताओ, कोई धारण कर सकता है? 5 पर्वतों ने माता नर्मदा को धारण करने से मना कर दिया। भगवान भोलेनाथ के सामने शीश झुकाया, कहा भोलेनाथ हम में इतनी शक्ति नहीं है, इतनी भक्ति नहीं है कि हम आपकी बेटी नर्मदा को अपने मस्तक पर धारण कर सके। भगवान भोलेनाथ निराश हो गए। आप में से कोई भी सामर्थ्य नहीं है जो मेरी बेटी को धारण कर सके। उसी समय विंध्याचल पर्वत ने कहा कि भगवान भोलेनाथ आप निराश मत होइए, मेरा एक पुत्र है और उसके 5 नाम है। कोई मेकल पर्वत कहता है, कोई यज्ञ पर्वत कहता है, कोई ऋक्ष पर्वत कहता है, कोई कनिष्ठ पर्वत कहता है। ऐसे उसके 5 नाम है और आप मेरे पुत्र मैकल को बुलाइए, हो सकता है वो आपकी बेटी नर्मदा को अपने मस्तक पर धारण कर सकता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारी भक्ति की शक्ति है, तुम मेरी बेटी नर्मदा को धारण कर सकते हो।
मैकल पर्वत ने कहा कि भोलेनाथ,